आप सब लोग दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय 19वां श्लोक, 19वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग मोबाइल पे श्लोक निकाल सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल पे निकाल लीजिए और दोहराने का प्रयास करेंगे। 1 पॉइंट गूगल में टाइप करेंगे SB 1.4.19, 1.4.19। चातुः होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेदधात् यज्ञः संतन्त्य वेदमेकं चतुर्विधं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेदधात् यज्ञ संतत्य वेदधात् यज्ञ संतत्य वेदमेकं चतुर्विधं वेदमेकं चतुर्विधं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेदधात् यज्ञ संतत्य वेदमेकं चतुर्विधं। आप में से कोई एक दोहराइए। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं वेदधात् यज्ञ संतत्य वेदमेकं चतुर्विधं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: चातुः चार, होत्रम यज्ञ की अग्नियाँ, कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि, प्रजानां प्रजा का, वीक्ष्य देखकर, वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, वेदधात बनाया, यज्ञ यज्ञ, संतत्य विस्तार के लिए, वेदम एकम मात्र एक वेद को, चतुर्विधम चार विभागों में। अनुवाद: उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु
उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। तात्पर्य: पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था, उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं तथा 5वां वेद कहलाती है। शिला व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे, और वे सब इस कलयुग के पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। पुराणों तथा महाभारत की वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीरासदत्तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम बहुत सुंदर ये श्लोक का पाठ करेंगे। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम वेदधात यज्ञ संतत्य वेदमेकम चतुर्विधम। इसमें बताया गया है कि वेद क्या है, वेद का विभाजन क्यों किया गया और कैसे किया गया। तो मैं कुछ नोट्स बनाए हैं। मैं इस पूरे लेक्चर को 3 भाग में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भाग में वेद के डिवीज़न कैसे हुए, इसके ऊपर हम समझेंगे वेद का विभाजन कैसे हुआ। दूसरे भाग में हम समझेंगे हम वेद को अभी क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम है, परेशानियां क्या क्या है वेद को पढ़ने में, दूसरे भाग में ये। और तीसरे भाग में आज हम समझेंगे कि हमारे आचार्यों ने हमें वेद समझाने के लिए क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं वेद कहाँ से आते हैं, क्या है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तब वो स्वयं आगे आने वाले ऋषियों ने पूछे कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद में धर्म ने किसका शरण लिया, धर्म ने किसका शरण लिया। तो हम जानते हैं किसका शरण लेते हैं धर्म, किसका, आप बताइए। भागवतम का शरण लिए। भगवान के जाने के बाद धर्म ने भागवतम के शरण लिए। और भगवान हम सभी जीवात्माओं पे कृपा करने के लिए 5 तरीके से हमारे पास आते हैं। 5 तरीके से आते हैं हमारे पास। आप सब लोग सोचते होंगे कि भगवान हम तक कैसे आते हैं,
हम पे कैसे कृपा करते हैं। अर्जुन को तो डायरेक्टली खड़े होकर सुना दिए, तो आप कोई बोलना चाहेंगे कैसे हम तक पहुंचते हैं भगवान, बताइए। कथा के माध्यम से प्रभु जी जो हाँ, कथा मतलब शास्त्र, शास्त्र एक है। और जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा ना कि प्रत्येक वस्तु का उद्गम मैं हूँ, तो जैसे हम रोशनी देखते सूरज, हाँ, तो प्रकृति सबको हम देखेंगे तो इन सब क्या है, इन सब का उद्गम कृष्ण है, इनको हम समझ सकते हैं। और भी कोई बोले कुछ। नाम के माध्यम से, नाम के माध्यम से क्या है बोला गया है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। तो हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं मतलब क्या है, हम स्वयं कृष्ण हमारे सामने हैं, कृष्ण साक्षात हमारे पास में बैठे हैं, है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जब हम कोका कोला बोलेंगे तो उससे हमारा ना प्यास बुझेगा ना कुछ नहीं बुझेगा, बट कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो हमारी प्यास भी बुझेगी, हमारी प्यास तथा आत्मा की प्यास भी बुझ जाती है ना। कृष्ण 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 कृष्ण। आचार्यगण बताते हैं यह दो शब्द कृष्ण न, ये 2.5 आकर में इतना प्रेम छुपा हुआ है, इतना प्रेम छुपा हुआ है, इतना आनंद, इतना रस है कि हजारों लाखों मुख की हम कामना करते हैं, हजारों लाखों मुख की हम कामना करते हैं, हजारों लाखों कान की कामना करते हैं, ताकि यह नाम हम बार बार सुन सकें, बार बार हम बोल सकें। तो ऐसा आचार्यगण कहते हैं। तो 5 तरीके से भगवान हमारे सानिध्य में आते हैं। सबसे पहला तो जैसा बताया हरि नाम के माध्यम से, दूसरा धाम के माध्यम से। इतने सारे धाम हैं, वृंदावन, आप सब लोग वृंदावन गए हैं, और उसके बाद में वृंदावन तो है ही, बाद में भगवान जी और कहाँ लीला किए हैं, द्वारका में लीला किए हैं, द्वारका गए हैं आप सब लोग, द्वारका भी गए। फिर जगन्नाथपुरी भी गए हैं। और फिर भगवान प्रकट होते हैं ऊपर चार धाम जो है बद्रीनाथ में यज्ञ स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम ऊपर हैं। और फिर स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं मायापुर गए। तो ऐसे कई सारे धाम हैं। तो जब धाम हम जाते हैं तब कैसा रियलाइजेशन आता है हमें, बहुत अच्छा लगता है ना। हम 2 तरीके से धाम जाया जाता है, एक तो अकेले अपना टिकट कटा के चले गए पिकनिक मना के आए, है ना, और एक दूसरा क्या होता है भक्तों के संग जा रहे हैं। तो अकेले जब हम जाते हैं, भले ही हमें सब पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, यहाँ पे ये लीलाएँ हुई थी, बट फिर भी उतना आनंद हम उसको रिलीज नहीं कर पाते। पर वही जब भक्तों के संग जाते हैं, वो क्या होता है, भगवान धाम को और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकट कराते हैं, बहुत अच्छे से प्रकट कराते हैं धाम। जैसे वृंदावन में एक बहुत सुंदर सा जगह है कालियादह। आप देखें कालियादह, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे ही है। थोड़ा सा पीछे जाने के बाद गौशाला के रास्ते से जाएंगे, वहीं पे कालियादह नाम का जगह है। तो ऐसा वर्णन आता है, वो कदम का वृक्ष आज भी है, वहीं पर है, हम देख सकते हैं। तो उसी कदम के वृक्ष से कृष्ण कूदे थे यमुना में कालिया का दमन करने के लिए, और कालिया के ऊपर वहीं पे नृत्य किए थे। वो कदम का वृक्ष आज भी है, सब लोग उसकी परिक्रमा भी करते हैं वहाँ पे। तो वो वृक्ष को छूते ही वो हमें सब लीलाओं का स्मरण हो जाता है, वो लीलाएं याद आती है, और उस पर कैसे भगवान ने वो सारी कृपा की थी, वो सब स्मरण हो जाता है ना। तो धाम के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। तो पहला नाम के रूप में, दूसरा धाम के रूप में, तीसरा अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। अर्च विग्रह के रूप में हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। जैसे भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हुए सुबह उन्हें उठाना, सुबह फिर नया ड्रेस पहनाना, नहला धुला मतलब अभिषेक करा के नया ड्रेस पहनाना, और फिर उनका श्रृंगार करना। भगवान को श्रृंगार करने से हमें अपने सजने धजने की जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो भगवान की श्रृंगार रोज़ करनी चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं, जिनके घर में विग्रह नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, वो मन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के घर में विग्रह हो, जो नहीं है जिनके घर में विग्रह,
वो मन में भगवान के विग्रह को सारी सेवा करते हुए समर्पित कर सकते हैं। शास्त्र में यह भी वर्णन आता है, विग्रह की सेवा मन में स्वीकार करते हैं भगवान। एक भक्त थे जो कि बहुत गरीब थे, तो वह भगवान के लिए रोज़ एज इट इज़ विदाउट फेल, एक बार कर लिया ऐसा नहीं, रोज़ के रोज़ सुबह उठते थे। विग्रह नहीं थे उनके पास, बट मन में विग्रह थे, और रोज़ सुबह उठ करके भगवान को भी उठा रहे, नहा धो करके तैयार होके भगवान को उठा रहे, भगवान को अभिषेक करा रहे, भगवान को अभिषेक करने के बाद में उनको जो है भोजन करा रहे, भोग लगा रहे, फिर उनको श्रृंगार कर रहे, है ना। इस तरह से उनकी सेवाएं रोज़ कर रहे थे। रोज़ कई बार करते करते क्या हो जाता है, एक दिन वो कर रहे थे, यमुना से जल लेकर के आते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, और फिर क्या हो जाता है, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जाते वक्त भगवान के लिए खीर बनाने का सोचे थे, वो मन में ही सोच रहे थे, मन में ही खीर बना रहे थे, और मन में ही गए थे यमुना से। मन में कर रहे मतलब वो पूरा खो गए, ऐसा खो गए कि अब मैं यमुना में गया हूँ, यमुना से जल लेके आ रहा हूँ, और इधर खीर बन रहा, खीर लेट हो गया बनने में, और फिर जाके देखते हैं खीर बहुत गर्म हो गया था, और उंगली डाल के देखते हैं ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, भगवान को कैसे खिलाऊंगा, और जैसे ही डालते हैं क्या हो जाता है, उनका उंगली जल जाता है। ये सब मन में हो रहा है, और जैसे ही वो बाहर निकलते ऐसे ऐसे एकदम झड़कते हैं, और उनका उंगली सही में जल गया था, और भगवान सही में जल गया था, और भगवान इस लीला से बहुत ज़्यादा खुश हुए, एकदम खिलखिला के हंस पड़े, बोला अभी भेजो विमान उसको लेने के लिए और वहीं से वो भगवत धाम सीधा चले जाते हैं। तो मन में की गई सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, भगवान की पूजा हम सब जगह है, भगवान विग्रह की क्या ज़रूरत। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब सब जगह है तो विग्रह में भी है ही विग्रह में भी है ही, सब जगह है ही, आपके हिसाब से तो विग्रह में है। जैसे हम साइंस में पढ़े हैं, वाटर वेपर सब जगह होता है, पानी सब जगह है। तो जब प्यास लगती है हम कहाँ, नल के पास जाते हैं, वहाँ से पानी निकाल के पीते हैं, है ना। ऐसा नहीं सब जगह ऐसे ऐसे पीते रहेंगे, है ना। तो नल से जाके पानी निकाल के पीते। तो इसका वर्णन क्या आ रहा है, पानी सब जगह है, बट उसको प्राप्त करने का एक सोर्स दिया गया। तो भगवान सब जगह हैं, बट उनके रूप को देखना, उनके नाम को समझना, उनको अर्च विग्रह की सेवा करना, वो एक ही जगह से हो पाएगा, अर्च विग्रह से। यही रूप में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी की लीला आती है, जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए थे तब जो माता गंभीरा माता थी, तो वो क्या बोली थी कि मुझे, उनको सपने में ऐसे जब जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे तो बोले कितने सुंदर जगन्नाथ जी हैं, मैं इनको अपनी नथनी देनी चाहती हूँ, मेरे पास बहुत ही सुंदर नया नथनी पड़ा हुआ है, ये देना चाहती हूँ। नया नथनी जो है देना चाह रहे थे, है ना। तो माताओं के वो माता थी, उनके अंदर ये सौभाग्य, ऐसा मन में विचार आया था। पर ऐसा ये विचार आते ही अगले पल क्या विचार आया कि नथनी पहनाऊंगी, उनके नाक में छेद है क्या, नाक में छेद है क्या, नहीं है, तो कैसे पहनाऊंगी नथनी। तो नाक में छेद करने के लिए तो उनको दर्द होगा, फिर वो अपने विचार को कैंसिल कर देते। ये सब मन में ही चल रहा है उनके भी मन में ही सोच रहे नथनी देना है, मन में ही सोच रहे कि नाक में छेद नहीं है, और ये सब। फिर उनके रात में सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं, माता यशोदा, उसको बाहर निकाल लो। माता यशोदा उनको मन में सपने में ही बोलती है कि माता यशोदा ने बचपन में मुझे नाक में नथनी पहनाई थी, हाय छेद, आप आओ मुझे नथनी दो तो अगले दिन यमुना माता जी जो आती है और भगवान के लिए जो नथनी उन्होंने रखी थी वो ला करके पुजारी को देती है और भगवान पहनते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, भगवान नथनी पहने रहते हैं तो यह कैसी है, ये कैसी आगे आई, जब अर्च विग्रह के रूप में भगवान आते हैं तब हम देखते हैं कि अरे ये तो भगवान हमारे जैसी हैं, दो कान, नाक, आँख। तब भगवान को भी हम काजल लगा के श्रृंगार करते हैं, कान का पहनाते हैं, नाक का पहनाते हैं, भगवान को भी ऐसे श्रृंगार करते हैं। और ये क्या होती है, भगवान की सेवा होती है। भगवान हमसे ऐसे सेवा लेते हैं और इन्हीं सब माध्यम से हम और ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो पहले भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं, दूसरा धाम के रूप में प्रकट होते हैं, और तीसरा अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, चौथा जो है शास्त्र के रूप में प्रकट होते हैं। एक माता बताई थी शास्त्र के रूप में प्रकट होते नहीं, और पांचवा वो शास्त्र को समझाने के लिए, वो शास्त्र को एज इट इज़ जीने के लिए ऐसे साधुगण होते हैं, जो कि कैसा है, साधुगण वो शास्त्र को जीते हैं या शास्त्र को अच्छे से समझाते हैं। तो साधु के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं।
नाम, धाम, अर्च विग्रह और शास्त्र और साधु। याद रहेगा? बताइए कौन कौन से हैं? नाम, धाम, अर्च विग्रह, साधु और शास्त्र हैं। तो भगवान को आज के बाद से ऐसे नहीं बोल सकते भगवान हमारे बीच में नहीं है। इतने सारे रूप में भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। आप कभी भी नाम जप करके भगवान को महसूस कर सकते हैं, कभी भी धाम में जा सकते हैं। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे वृंदावन है। यहाँ पे समय आ गया, चलो आज वृंदावन जाना है, सुबह गाड़ी पकड़े शाम में वृंदावन पहुँच गए, तो वृंदावन जा सकते हैं। फिर धाम हो गया, अर्च वगैरह की सेवा हमेशा कर सकते हैं, शास्त्र हमेशा पढ़ सकते हैं, साधु का संग हमेशा कर सकते हैं, मंदिर में है। और प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी के हर मंदिर जो है धाम के जैसा ही है। प्रभुपाद जी ने जितने भी मंदिर बनाए, तो धाम जाने या नहीं जा पा रहे, इस्कॉन मंदिर आ जाइए, वहाँ पे हमेशा कीर्तन होते रहता है, हमेशा भगवान को भोग लगता है। इवन भगवान इस्कॉन में जैसा भोग लगता है वैसा कहीं नहीं लगता है। इसका सबूत क्या है? आप देखे होंगे मायापुर जो गए हैं, मायापुर में ही कुछ दूरी पे क्या है, एक राजापुर नाम का जगह है ना, वहाँ पे जगन्नाथ जी हैं। तो वो जगन्नाथ जी, वहाँ के जगन्नाथ जी वहाँ पे जो पहले से ही थे, वो इस्कॉन के नहीं थे, है ना। वहाँ के पुजारी में सपने में आके बोलते हैं, तो बगल में राधा माधव का इतना बड़ा मंदिर है, राधा कृष्ण, वो इतना सारा खा रहे और तुम मुझे कुछ भोग नहीं लगाते। उस समय कुछ भोग नहीं लगाते थे। बाकी दूसरे मंदिरों में आप जाके देखिए, इतना कुछ भोग लगता है, मिश्री लगा देंगे बस हो गया। और खुद 56 भोग पाएंगे, पकवान पाएंगे, है ना, पनीर वनीर सब बना के खुद के लिए पाएंगे, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर। भगवान को एक चीनी का दाना दे दिए, बस हो गया, आपके लिए इतना ही है। जबकि हम सब कुछ भगवान से ही ले रहे है ना। हम कौन सा अपना अनाज उगा रहे क्या? अपने घर में खुद से उगा रहे हैं अनाज, भगवान से ही ले रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते। तो इसलिए सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाए बिना एक अन्न तक नीचे नहीं उतरना चाहिए हमारे गले से। तो ऐसे ही वहाँ के जगन्नाथपुरी जो है, वहाँ के पुजारी में आकर के, पुजारी के सपने में आके बोलते हैं, मुझे आप मेरी सेवा बहुत अच्छा की है अभी तक, बट अब आप क्या करिए, इस्कॉन के हवाले कर दीजिए मुझे। और वहाँ इन्हीं के परम पूज्य जपतका स्वामी महाराज के सपने में भी आए थे, और इस्कॉन के और 2-3 पुजारी के सपने में आए थे। और उसके बाद से 80s की बात होगी, प्रभुपाद जी के जाने के बाद से फिर राजापुर का जो जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो भी हमारे इसमें आ गया है। तो आप गए होंगे मायापुर, तो जगन्नाथ, राजापुर के जगन्नाथपुरी में भी जाके दर्शन किए हैं। तो भगवान को भी पता है कि इस्कॉन में बढ़िया भोग लगता है। इस्कॉन में बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं, और आप सब माताएं भी आती भी है सेवा करने के लिए प्रसाद। तो इस्कॉन का सेवा का स्टैंडर्ड बहुत हाई है ना। टाइम पे भोग लगेगा, टाइम पे प्रसाद होगा, प्रसाद में भी कितने आइटम लगेंगे वो भी नियमित ये बना होता है, निश्चित रहता है ना, कि सुबह मंगल भोग में 4-5 आइटम लगेंगे, फिर राजभोग में लगेगा, है ना। जो इवन बड़े मंदिर है उसमें सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती के वक्त भी भोग लगता है, जिसमें और ज़्यादा सुविधा है, फिर शाम में भी लगेगा। तो ऐसे किसी भी मंदिर में नहीं होता है, सिर्फ इस्कॉन मंदिर में। तो इसलिए हम इन माध्यम से भगवान को ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हम जो चर्चा किए पहले विषय पे, कि भगवान कैसे हमारे पास आते हैं, वेद कैसे आते हैं हमारे पास, तो उसमें से ही बताया, जो 5वां रूप बताया, भगवान शास्त्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। शास्त्र के रूप में हमें सिखाते हैं भगवान कैसी मेरी आराधना करनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं भगवान के एक भाई थे, कौन? नहीं, बलराम जी ने, हमारे 11वें स्कंद में उनका वर्णन आएगा, उद्धव, है ना। तो उद्धव गीत पूरा सुना है, उद्धव गीता एक अलग से प्रसिद्ध है, उसमें पूरा बताए हैं भगवान मुझे कौन सा कपड़ा पहनाना, कौन सा पगड़ी पहनाना, कैसे मुझे मेरे विग्रह को कैसे बनाना, ये भी बताएं। 11 तरीके से मेरे विग्रह को बनाया जा सकता है, पीतल से, स्टील से, पानी से भी बनाया जा सकता है, मन से बनाया जा सकता है, मिट्टी से, क्ले से, इन सब चीज़ों से मेरा विग्रह बनाना, क्या क्या भोग लगाना। जैसे इस्कॉन ये जो नियम बता रहे, 4 सुबह में लगना चाहिए, 5 लगना, इसका भी पूरा विधि है, ये वहीं उद्धव गीता से लिया गया है। इसका वर्णन आता है कि भगवान जो हैं पूरे 24 घंटे लीलाएँ करते रहते हैं, अष्टप्रहरी लीला बोलते हैं। एक प्रहर मतलब 3 घंटा, अष्टप्रहरी लीला बोलते हैं। 8 प्रहर मतलब 8 3 24 आवर्स हो गए, अष्टप्रहरी लीला होती। तो रात में भगवान राधा रानी के संग में
रास नृत्य करके आते हैं, और वही नृत्य करके आने के पश्चात भगवान थके होते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। और जैसे विश्राम करते हैं फिर क्या होता है, इतना थके हुए हैं, विश्राम करके आ रहे हैं, तो सुबह सुबह उठ के माता यशोदा उनको सुबह सुबह क्या लगाती है, 4 प्रकार के दूध के पकवान लगाती है ना, जिसमें संदेश आता है, जिसमें आपका रसगुल्ला आएगा, है ना, ऐसे दूध आएगा, मिष्ठान आएगा, रबड़ी आएगा, यह सब दूध से बने हुए पकवान सुबह लगते हैं भोग। और फिर भगवान दिन में जो और लीलाएं करते हैं, अष्टप्रहरी, ऐसे सब विभाजित करके बताया कि पूरे अष्टप्रहर में क्या क्या लीलाएं करते हैं भगवान। फिर दिन में विश्राम करते हैं, फिर शाम का उत्थापन भोग आरती होता है, उसमें फ्रूट्स भोग लगते हैं, फिर शाम में और आरती होता है, संध्या आरती, और फिर संध्या आरती का शयन आरती, और फिर विश्राम करते हैं। तो शास्त्र को अच्छी तरह से और लिखने के लिए भगवान लिटरेरी इनकारनेशन लेते हैं, एक अलग रूप लेके प्रकट होते हैं। उनका क्या नाम है, वेद व्यास जी। तो वेद व्यास, व्यास का अर्थ है विभाजन करना, वेद का विभाजन किया गया। क्यों विभाजन किया गया, यह श्लोक में बता रहे हैं क्यों वेद का विभाजन किया गया। तो बता रहे कि उन्होंने, वेद व्यास जी ने क्या देखे, वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्ति को शुद्ध किया जा सकता है। तो वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे हमें बता रहे हैं, हमारी वृत्ति शुद्ध होगी, मनोवृत्ति जो है वह शुद्ध होगी। जैसे हम गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, गंगा में स्नान करने से क्या होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हो जाते हैं हम, पर आचार्यगण इसको क्या बोले हैं, ये हाथी के स्नान के जैसा है। आपने हाथी को कभी देखा स्नान करते हुए? हाथी स्नान करता है, बाद में फिर से मिट्टी में आके खेलने लगता है, तो स्नान का अर्थ ही क्या हुआ। तो कर्मकांड के हिसाब से हम गंगा में जाते हैं स्नान करने, उसके बाद में आगे फिर से पाप कर लेते हैं। क्यों पाप कर लेते हैं, क्योंकि पाप करने की वृत्ति अभी भी मन में है, अभी भी मन में पाप करने की इच्छा ख़त्म नहीं हुई है। तो वह इच्छा कैसे ख़त्म होगी, वेद शास्त्र के नियमों को और ज़्यादा अनुशासन में रह के पालन करने से। अभी आज के दिन में बताए हैं, मैं यह भी आगे चल के कवर करूँगा, क्या वेद का सबसे आसानी तरीके से कैसे पालन कर सकते हैं, हरि नाम जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वेद को व्यासदेव जी 4 भाग में विभाजित किए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 भाग को वेद जो है लौकिक भाषा में लिखा गया था। लौकिक मतलब उस समय वेद व्यास जी का संस्कृत का लेवल अलग था, उस लेवल पे लिखे उन्होंने। और लिखे भी कौन थे, वो तो बोल रहे थे, कौन लिखे थे, गणेश जी लिखे थे, है ना। लिखते लिखते उनका दांत टूट गया, उनका इंक खत्म हो गया, तो उन्होंने, क्योंकि शर्त क्या लगी थी, मैं बोलते जाऊँगा तुम्हें लिखते जाना, मैं फिर बाद में बोलूँगा नहीं, ये फालतू लोगों की तरह मेरे को बोलना मत कि क्या सुनाई नहीं दे रहा है, ज़ोर से बोलो ऐसा नहीं बोलना, मैं बोलते जाऊँगा, तुम्हें लिखते जाना है। हाँ समझ, तो गणेश जी को बोले थे समझ के लिखना, तो उनकी इंक ख़त्म हो गई थी, वो ज़्यादा फिर ढूंढे नहीं इंक कहाँ गया, इंक कहाँ से लेके आऊँ मार्केट में, स्टेशनरी की दुकान तो था नहीं उस समय, तो अपने ही दांत तोड़े उसी समय फटाक से फिर लिखते रहे, स्पीड उनकी कम नहीं हुई, इसलिए वो क्या कहलाए, एक दंत है ना। तो हम उसका गणेश आरती में वो लाइन भी आता है ना, बोलिए, हाँ 4 भुजाधारी, है ना। तो इस तरह से हम गणेश जी की आराधना जब इन शब्दों के द्वारा करते हैं, तो हमें यह लीला का ज्ञान आना चाहिए कि कैसे गणेश जी इन शास्त्रों को लिखें। तो गणेश जी की असली पूजा कैसे होती है, शास्त्रों का अध्ययन करने से। उन्होंने इतने मेहनत से दांत तोड़ के शास्त्र लिखे हैं, तो हम पढ़ेंगे नहीं तो गणेश जी हमें फिर 4 भुजाओं से फिर हमें अपनी लीलाएं दिखाएंगे, है ना। तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, है ना, उनके दांत तोड़ के लिखे हैं वो, इसलिए हमें पढ़नी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के अपने शिष्यों से एक बार पूछ रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर पूछ रहे थे, क्या हो रहा है, कैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बोले बहुत अच्छा हो रहा है, सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो आप कितना बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ने का समझ नहीं मिल रहा, हम रोज़ जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ जा रहे हैं। बोले नहीं, पढ़ना भी है। प्रभुपाद जी ने रात भर जग के लिखे हैं ये सारे, पहले लिखते थे, बाद में
जब और उनके सेवकगण बढ़ गए तब सेवाएं भी बढ़ गई, तब फिर क्या हो गया, वो ट्रांसक्राइब करते गए, बोलते गए, फिर उनके सेवकगण उसको टाइप कर दिए। तो रात भर जग करके एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल के व्यक्ति जो हैं रात के 12 बजे वह सिर्फ 10 बजे से लेके 12 बजे तक इतना ही सोते थे वो। और दिन में सेवा भी करते थे, प्रसाद भी हाँ, सिर्फ उनके दिन भर का शेड्यूल कैसा था, सिर्फ रात में 10 बजे से लेके 12 बजे तक सेवा का सोएंगे और 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक 5-6 बजे तक लिखते रहते, इतना लिखते रहते थे, बोलते रहते थे, सभी शास्त्रों का वो ट्रांसक्रिप्शन करते रहते थे। और इस तरह से हमें जो है भागवतम मिला है। और फिर सिर्फ वही नहीं, कई सारे जितने भी प्रभुपाद जी के सेंटर्स हैं, उस हर सेंटर में कुछ परेशानी होती रहती थी। हम देखते हैं इसी एक मंदिर में कितनी परेशानी होती रहती है। तो फिर क्या करते हैं भक्त लोग, अपने लीडर को कंप्लेन करते हैं। लीडर क्या करते थे, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, प्रभुपाद जी को कंप्लेन करते थे। तो वो सारे कंप्लेंट सुनना और उन सभी कंप्लेंट्स को सुधारना। और उस समय व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ नहीं था। उस समय कैसे करते थे, लेटर से। प्रभुपाद जी लेटर लिख के, उनके शिष्यगण लेटर लिख के कंप्लेंट करते थे, कुछ लेटर जाता था उन तक, प्रभुपाद जी लेटर लिख के सॉल्यूशन दे भेजते थे। जब तक सॉल्यूशन आता था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसे प्रभुपाद जी के लेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे लेटर्स, हजारों से ज़्यादा आपके प्रभुपाद जी के लेटर्स मिलेंगे, है ना, हजारों से ज़्यादा लेटर्स है प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी ने शास्त्र लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, और फिर कई सारे अपने जो लीडर्स हैं उनको बहुत सारे चीज़ें बोल करके उन्होंने समझाए भी हैं। लीडर्स का अनुशासन कैसा होना चाहिए, लीडर्स को कैसे रहना चाहिए, ये सब समझाए हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इस प्रकार से 4 वेद हुए। और उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम वर्णन सुनेंगे कि इन वेदों का हम अध्ययन क्यों नहीं कर सकते हैं, इन वेदों के अध्ययन में क्या क्या परेशानी आती है। ठीक है, वेद तो लिख दिए गए हैं, वेदों के अध्ययन में क्या क्या परेशानी आती है। जैसे आप सब भी भगवद्गीता पढ़ते हैं, तो भगवद्गीता का अध्ययन आप सब ने किए हैं, क्या क्या परेशानी आती है आपको बताइए। परेशानी तो आती है, वही क्या आती है, हाँ, कठिन भाषा, है ना, यही बहुत पहला है ना। उससे ये तो दूसरा है, पहला क्या आएगा, अनअवेलेबिलिटी, मतलब है ही नहीं। आप सबके किसके घर में भगवद्गीता है, पहले सबके पास है, आपके पास भी है, सबके पास है। भागवतम भी है, अच्छा है, नहीं होगा तो अभी भागवत पूर्णिमा गई थी अभी, है ना, उसमें ले सकते हैं। डिस्काउंट पे मिल रहा है, हाँ। 6000 में मिल रहा है हिंदी का। तो भागवत, पहले तो प्रभुपाद जी का यही सपना था, घर घर में गीता भागवत होना चाहिए। तो यही पहला है। वेद सबके पास है ही नहीं, वेद है ही नहीं, यही अनअवेलेबिलिटी सबसे पहला कारण है कि पहले रहेगा तभी तो पढ़ेंगे, है ही नहीं। और वेद, कंप्लीट वेद पूरा जो लिखा गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, एक कॉपी भी नहीं है। और एक भी कॉपी नहीं। और उन कॉपीज को, अथर्ववेद, इन सब वेदों को समझने के लिए, जैसे आप सबके बच्चे होंगे 10वीं 12वीं में पढ़ते होंगे, है ना, तो किताबें होती है, किताबों को पढ़ने के लिए फिर क्या एक्स्ट्रा मिलता है, गाइड मिलता है, गाइड, है ना। गाइड को पढ़ने के लिए गाइड भी समझ में नहीं आता कई बार, फिर टीचर अपना नोट्स बना के देती है, टीचर अपना नोट्स बना के देगी, ठीक है, गाइड भी नहीं समझ में आ रहा है, टेक्स्ट बुक नहीं समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उतना यार लिख लो, वही आएगा एग्ज़ाम में, वही सेट करने वाले, उतना पढ़ के आ जाना। तो वैसे ही शास्त्र में किया गया है। वेद समझ में नहीं आ रहा, वेद को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए, 108 उपनिषद, उपनिषद भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए पुराण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। 18 पुराण भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए एक कहानी लिखी गई, वो कहानी के ज़रिए वेद और शास्त्र सब समझाया गया। वो कहानी कौन सी है, महाभारत। महाभारत, उसमें क्या बताया गया है, अलग अलग किरदार ने, वो असली में घटना हुई थी, वो सब किरदार ने कैसे वेद शास्त्र का नियम का पालन किए और उल्लंघन किए, पालन करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ, उल्लंघन करने से उनके साथ क्या हुआ, यह कहानी उनके ज़रिए हम सीख सकते हैं। और उसी महाभारत में भगवान ने क्या, वेद व्यास जी ने क्या किए हैं, एक सुंदर सा उसके अंदर कैप्सूल डाल दिए।
700 श्लोक की भगवद गीता, जो स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी, जो दिव्य वचन है, जो पूरे शास्त्र का निचोड़ है। तो पहला रीज़न है वेद है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। दूसरा रीज़न जैसे माता जी बताई क्या है, भाषा, कठिन भाषा है। तो दो प्रकार की भाषाएं होती है, एक तो संस्कृत भी होती है, बट संस्कृत में कैसी होती है, लौकिक भाषा होती है और अलौकिक होती है। लौकिक मतलब इस देश की, इस समय की, अलौकिक मतलब देवताओं की भाषा। तो वो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, देवताओं की भाषा। कई सारे शास्त्र उन भाषा में लिखे गए, इसलिए हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और लौकिक मतलब जो हमें अच्छे से समझ सकते हैं। आप में से किसको संस्कृत आता है? किसी को नहीं आता? थोड़ी बहुत हम समझ सीखें। संस्कृत का व्याकरण सीखने के लिए 12 साल लगता है। 12 साल से संस्कृत का व्याकरण समझने में लगेगा। और कई सारे व्याकरण के पंडित हुए हैं जो कि उतना समझने के बाद भी बताते हैं। और फिर 12 साल तक अगर व्याकरण समझ रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, हमारे में अहंकार आ जाएगा, ज्ञानी आ जाएंगे। और ऐसे लोग होते हैं व्याकरण समझने के बाद, तू गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं करना है, उसमें अहंकार की मात्रा नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो ये सब में फिर अहंकार में फंस जाएंगे, तो क्या शास्त्र को समझेंगे हम। तो और तीसरा जो कठिनाई आती है वो है वेद के कई सारे भाग हैं, विभाजन किया गया है वेद को। 5 मुख्य भाग हैं। शिक्षा मतलब साइंस ऑफ वेद। वेद में जो भी मंत्र हैं, उन मंत्र को एज इट इज़ न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ा जाता है। उस मंत्र को पढ़ने का भी एक मीटर होता है, एक लय होता है, उसी तरीके से पढ़ना है उसको, है ना। और दूसरा एक आता है कल्प। कल्प मतलब उसके विभाजन किए गए हैं, उस पर्टिकुलर भाग को उसी पर्टिकुलर समय में पढ़ा जाता है। वेद को पढ़ने के समय भी होता है, गलत समय पे आप पढ़ेंगे या गलत व्यक्ति द्वारा वो पढ़ा जा रहा है। तो जैसे पुराने समय में हम सुनते थे कि शूद्रों को गीता शास्त्र का ज्ञान देना बहुत ही बड़ा अपराध था, नहीं दिया जाता था। क्यों? लोग अब इसको कास्टिज्म लेंगे। सिंपल, आप लॉजिक से समझ सकते हैं। आज जो साइबर क्राइम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है साइबर क्राइम? कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति कर रहा है क्या साइबर क्राइम? बैठे बैठे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। पढ़ लिख तो लिए, सारा ज्ञान हासिल कर लिए, बट उस ज्ञान को कहाँ यूज़ करना, वो उनमें बुद्धि नहीं है। वो जो है कहाँ से आएगी? वृत्ति, जो अंदर जो उनकी मनोवृत्ति है ना, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पे होती है। और उसी के आधार पे भगवान ने वर्ण बनाए। चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागश, भगवद गीता में बोले हैं भगवान, है ना। गुण और कर्म के आधार पे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण और कर्म के आधार पे बनाए गए। उसका गुण अगर तमोगुणी है तो उस शूद्र में आएगा, अगर रजोगुणी है तो क्षत्रिय में आएगा, है ना। तो ज्ञान तो आप हासिल कर सकते हैं, टीचर को ब्लैकमेल कर लेंगे या कहीं से हैक कर लेंगे, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बट उस ज्ञान को अप्लाई कहाँ करना, यह गुण के ऊपर, वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो था, उसका हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी टॉपर था वो, सिविल इंजीनियर में यूनिवर्सिटी टॉपर था वो। तो ऐसे कई सारे जो नक्सलाइट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, टॉपर रहते हैं, उनको बराबर सिखा के, उनको ट्रेनिंग करा के भेजा जाता है। जो नहीं पढ़े लिखे उनको पढ़ा लिखा के भेजा जाता है। ऐसे कई जगह पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए वेद को पढ़ने का एक समय भी होता है, एक लय भी होता है, और एक तीसरा आता है व्याकरण। व्याकरण की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा आता है ज्योतिष और 5वां है छंद। तो इस तरह से 5 यहाँ पे और वेद के पार्ट्स बताए गए। और ये तो 3 कारण में, पहला अनअवेलेबिलिटी, दूसरा जो भाषा है कठिन भाषा है, तीसरा वेद के पढ़ने के तरीके हमें नहीं पता हैं, कई सारे तरीके हैं, वो 5 बताए। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, हमारी बुद्धि जो है धीरे धीरे एकदम ख़त्म ही होते जा रही है, क्षीण होते जा रही है। तो ऐसे क्षीण होने वाली बुद्धि में आप में से आपको मैं चैलेंज करता हूँ
आपको याद है, आपने आज है गुरुवार है, सोमवार को आपने दिन में क्या खाए थे माता जी? आप बताइए, आप सोमवार को दिन में क्या खाए थे? नहीं याद है ना? मुझे भी याद नहीं। जो माता जी बना के देते मंदिर में हम सब वही पाते। तो बात यह है कि हमारा जो मेमोरी है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। आप प्रैक्टिकल चीज़ों से देख सकते हैं, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने पेन कहाँ रखा था याद ही नहीं आता, पेन कहाँ है और पता चलता है यहीं कान पे रखा हुआ है। चश्मा ऊपर कर लेते हैं, ढूंढते रहते हैं चश्मा किधर गया, है ना, याद ही नहीं आता चश्मा यहीं पर है। ऐसे कई सारे हम दिन भर में बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। तो ये हम नहीं, शास्त्र में स्वयं आगे चल के एक श्लोक आ गया ज़्यादा बिजी रहते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, है ना। हमारी क्या बताया जा रहे हैं, हमारा मंद सुमंद मतयो, हमारी मति एकदम बेकार होती जा रही है, बुद्धि एकदम बेकार होती जा रही है। तो ऐसे सब होने पे हमारी क्या बुद्धि रह जाएगी, हम क्या ही वेद को पढ़ेंगे, क्या ही याद करेंगे, है ना। तो इन सब कारणों से हम वेद जो है हमसे बहुत दूर है। अब तीसरा यहाँ पे आते हैं जी, हाँ, ये कलयुग का ही इफेक्ट है। कलयुग में 4 इफेक्ट जो बताए गए हैं, बुद्धि कम होती जाएगी, शक्ति कम होती जाएगी और हमारी आयु कम होती जाएगी, है ना। तो इस तरह से कलयुग का ही इफेक्ट बताया गया है। आप आगे के जनरेशन्स में भी देख सकते हैं, बच्चों की और ज़्यादा मेमोरी तो और वीक ही होती जा रही। हार्डली कोई बच्चा, 100 में 1-2 बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, सब याद आता है उनको, सब याद रहता है, रेयर होते हैं। तो ये भगवान की कृपा उन पे होती। भगवद्गीता के 15वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, आप में से किसी को याद है? आप मेरे पीछे दोहराइए। वेदे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, बोलिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह बहुत सुंदर भगवान बताएं। जैसे माता जी बता रही थी, स्मृति जो है कलयुग का है, तो कलयुग का तो है ही, वो निशान है ही, बट ये स्मृति आएगी कैसे, यह इस श्लोक में बता रहे। क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। इसी श्लोक में भगवान अपना पोजीशन बता दिए, वो कहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं। प्रभुपाद जी और ज़्यादा क्लियर करके बताते हैं हृदय में कैसे रह रहे हो, किस रूप में है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में खड़े। एक उनकी शिष्या थी, ड्राइंग बना रही थी, प्रभुपाद जी से जाके पूछे, प्रभुपाद जी हृदय में भगवान बैठे हैं कि खड़े हैं? तो बोले ये समझने में आपको सालों लग जाएंगे, कई साल की तपस्या के बाद आपको पता चलेगा, बट मैं बता देता हूँ, भगवान खड़े हैं, है ना। 4 भुजा में अस्त्र शस्त्र लिए हमेशा भगवान हमारे हृदय में खड़े हैं। खड़े क्यों हैं? सेवा में हमेशा तैयार है, हम हर जीवात्मा की सेवा में तैयार है ना। तो भगवान हमेशा हृदय सन्निविष्ट हो, हृदय में रहते हैं। अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं? मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान की कृपा से, मत्ता मतलब मेरी कृपा से, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण की कृपा से स्मृति, हमें स्मृति आती है, सही समय पे याद आएगा, और फिर अपोहनम, भूल भी जाएंगे, वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा, हम भूलना भगवान की कृपा कैसे है? अगर हम चीज़ों को भूल जा रहे हैं तो भगवान की कृपा उसको कैसे मानेंगे? क्योंकि प्रभु जी कुछ चीज़ें ऐसे हमारी होती है जो हमारी ज़िंदगी में कि जो हम पसंद नहीं होती, हाँ। जैसे हमें हार्ट अटैक की, अगर वो नहीं भूलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हमारा जीवन भर में ऐसा नहीं है कि हम फूलों के लदे हुए रोड पे चल रहे हैं। फूल से ज़्यादा हमारे जीवन में क्या है? कांटे ही कांटे हैं, हर पग पग पे कांटे हैं। अब सारे कांटे अगर याद रहेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे हम लोग। कांटे ही कांटे याद रहेंगे, अरे कल इसने ये मेरे को बोल दिया था, कल मेरे को ये पसंद नहीं आया था, ये पसंद नहीं आया। तो भगवान की कृपा से हम भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं, अच्छा होता है भूल जाते हैं, है ना। तो पिछले जीवन में हमारे साथ क्या क्या हादसा हुआ था,
है ना। क्या पता इस जीवन में, जैसे आप सब जानते हैं, शास्त्र के ज़रिए हमें समझ में आता है, जो कंस है, कंस ने जो कृष्ण के पहले जो 6 पुत्र आए थे उनको मार दिए थे, आप सब जानते हैं। शास्त्र क्या बोलते हैं कि पिछले जन्म में कंस क्या था, कालनेमी नाम का राक्षस था, और वो जो 6 पुत्र थे जिनको इस जन्म में वो मारा, पिछले जन्म में वो कंस के ही पुत्र थे। तो अगर कंस को पता होता ये तो मेरे ही पुत्र है तो मारता उनको। तो पिछले जन्म की क्या कहानी है हम सब भूल जाते हैं। इस जीवन में हम नया दुश्मनी निकालते हैं, अगले जन्म में फिर भूल जाते हैं। पर कर्म लिखने वाले जो हैं, कर्म का पूरा राइटिंग जो करते हैं, उनको सब याद रहता, वो बराबर कर्म जो है कैंसिल कराते रहते हैं, कर्म का हमें वो देते रहते। तो भगवान की कृपा से हमें चीज़ें याद आती है, भगवान की कृपा से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। और उसी के अगले लाइन में बोल रहे हैं, इसलिए क्या है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेदों के जरिए कृष्ण को जानना चाहिए। कृष्ण ही सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य है। जानने योग्य, वेद में जो जानने योग्य वस्तु है कृष्ण है। यही टॉपिक अभी तीसरा में अभी एंड में बोल के हम ख़त्म करेंगे। तो आचार्यगण इतने बड़े वेद शास्त्र को, जैसे यहाँ पे बताया, वेद को 4 भाग में विभाजित किए, और उसके बाद में कई सारे आचार्य आए, उन 4 वेद के उन 4 भागों को भी और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आसान बना के हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं, ताकि हम वेद को और आसानी से समझ सकें, अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। कैसे किए हैं बताता हूँ। तो कैसे किए हैं, पहले तो हम समझेंगे वेद को, वेद के ज़रिए कृष्ण की ही कोई कैसे समझना चाहिए। तो 3 उदाहरण हम जानते हैं, देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला से। केशव काश्मीरी से वो वाद विवाद करते हैं। केशव काश्मीरी नाम के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े पंडित, बहुत विद्वान जन थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास के पूर्व वह कौन सी लीला कर रहे थे, बहुत महान विद्वान की लीला कर रहे थे, विद्वान पंडित की लीला कर रहे थे, बहुत विद्वान थे वो। और उस समय क्या माना जाता था, जो पढ़ा लिखा है वही भगवान है, उसी के पास पावर है। आज भी हम देखते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं IAS ऑफिसर्स बन जाते हैं, और या और ज़्यादा बड़े ऑफिसर, उनके पास फिर पावर आ जाता है ना। पर यहाँ पे भगवान क्या लीला करते हैं, पहले वो क्या थे, बहुत बड़े पंडित थे, और बाद में वो सारा सब छोड़ छाड़ के क्या करते हैं, बोले सबसे बड़ा ज्ञान जो है कृष्ण की सेवा करना है। फिर आधा जीवन पूरा जो है कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। ज्ञान का सर्वोच्च स्तर क्या है, कृष्ण की सेवा करना। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी के पास में काम करता था। वो देखा कि थोड़े समय के बाद सेठ जी जाते हैं, किसी को टैक्स देने जाते हैं। तो सेठ जी को जाके बोला कि आप उसको टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्या वो आपसे बड़ा है? सेठ जी बोले हाँ, वो तो पूरे गांव का सभी सेठों का सेठ है वो। बोले ठीक है, मैं आज से आपकी सेवा ख़त्म, मैं उनकी सेवा जाके करूँगा, आज से आपकी सेवा नहीं करूँगा। तो चला गया, उनकी सेवा करने लगा। वो उनको भी देखा कि कुछ समय के बाद में वो भी जाके किसी को टैक्स दे रहे। तो बोले आप किसको टैक्स दे रहे, सारे गांव के लोग तो आपको आते हैं टैक्स देने। बोले ऐसे कई सारे गांव के लोग जा कर के राजा को टैक्स देते हैं, कई राज्यों के राजा है वो। तो बोले ठीक है, मैं आज से आपकी सेवा भी बंद करता हूँ, मैं राजा की सेवा जाके करूँगा। और एक दिन वो क्या देखते हैं कि राजा जाके मंदिर में टैक्स दे रहा है मंदिर में कुछ सेवा समर्पित कर रहा है। तो राजा से वो पूछते हैं आप इनको क्यों दे रहे हैं? बोले ऐसे कई सारे राज्य, ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के राजा हैं ये स्वयं कृष्ण गोविंद। भगवद्गीता में कृष्ण बोले ना, सर्वलोक महेश्वरम मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, सभी लोगों के वो ईश्वर है तो उनसे बड़ा कौन, कोई नहीं। तो वो फिर भगवान के, राजा की सेवा छोड़ के भगवान की सेवा में आ गए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज करने के लिए केशव कश्मीरी आए थे। केशव कश्मीरी को आकर के उनको बोले कि आप हमें हराइए, अगर आप मुझे हरा दिए तो मैं मतलब वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा पंडित बन जाऊँगा, है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा ही विनम्रतापूर्वक बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ तो आता नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ, आप क्या ऐसे क्या बोले? नहीं, मैं सुना हूँ आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छे। बोले ठीक है, आप क्या करेंगे, बगल में गंगा बह रही है, आप क्या करिए, गंगा का वर्णन करते हुए कुछ श्लोक मुझे सुना दीजिए। तो केशव कश्मीरी ये झट झट एकदम
रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से एकदम तेज़ी से 100 श्लोक गंगा का गुणगान करते हुए 100 श्लोक बोल दिए संस्कृत में और पूरा 100 श्लोक ख़त्म होने के बाद में अब उसकी अपेक्षा क्या थी, इसको तो कुछ समझा भी नहीं होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा गुणगान किए गंगा जी का, और 4 श्लोक तारीफ के सुनाते हैं। बोले ये 4 मुझे बहुत पसंद आया, ये 4 श्लोक आपने बहुत अच्छा गुणगान किया। उनको मतलब चैतन्य महाप्रभु सुन भी लिए थे, समझ भी लिए थे, याद भी कर लिए थे, 4 उनका गुणगान भी किए, पहले गुणगान किए और बाद में 4 श्लोक ऐसे बताए जिसमें आपने गलत बोले, 4 गलतियाँ निकालते हुए बता दिए। वो ऐसा हैरान हो गया, वो जाकर उसी समय गिर गया, रोने लग गया वो और चला गया, भाग गया। मतलब इतना ज़्यादा अपमान हो गया। किसी पढ़े लिखे को सज़ा देना क्या होती है, सबसे बड़ी सज़ा उसके लिए अपमानित कर देना, उसके लिए अपमान जो है सबसे बड़ी सज़ा हो जाती है। वो एकदम चला गया, रूम में चला गया, रूम में अपने आप को लॉक कर लिया और रोने लग गया। सरस्वती देवी को के पीछे आराधना करने लगा, ये सरस्वती देवी आपने तो वरदान दिए थे कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो सरस्वती देवी प्रकट होती है, बोलती है मैंने बोला था कोई जीव नहीं हरा पाएगा, ये तो परम भगवान स्वयं कृष्ण है। तो अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में केशव कश्मीरी स्वयं भगवान के पास जाके बोलते हैं मैं माफ़ कर दीजिए। भगवान बोलते हैं किसी को बताना मत, आप जाइए भगवान का नाम जप करिए और प्रसन्न रहिए। तो ये होती है जो सभी शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं, वेद को पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आना चाहिए कि कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि शिक्षा है। और एक सुंदर सा उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु और सुबुद्धि राय के बारे में। सुबुद्धि राय ये बहुत अच्छा समझने योग्य है। पहले के समय में जातिवाद बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा जातिवाद होता था, और जातिवाद के चलते क्या होता था, कई सारे कन्वर्शंस हो जाते थे। हम जानते हैं ये जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब और ऐसे कई सारे जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने कन्वर्शन करने के लिए हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा देते थे। बोलते थे जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा टैक्स देना होगा, मतलब जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो टैक्स से बचने के लिए या गरीबी के कारण लोग कन्वर्ट हो जाते थे। और क्या था, अगर मुस्लिम की सेवा कर लिया आपने, मुस्लिम के घर में अगर कुछ खा पी लिए, उनको देख तक लिए, वो भी कन्वर्ट हो जाते थे, उसको फिर हिंदू समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ये ऐसे बहुत होता था। तो ऐसे ही एक सुंदर उदाहरण आता है सुबुद्धि राय का। एक मुस्लिम लड़का था, बच्चा था, वह सुबुद्धि राय कौन थे, टीचर थे। तो टीचर थे, वो सर थे, उसके गुरुकुल में सुबुद्धि राय पढ़ने आता था, मुस्लिम लड़का था। और पढ़ लिख के जब बड़ा हो गया तब भगवान की कृपावश वो उधर का पूरा रॉयल लीडर बन गया, उधर का नेता, राजा बन गया था, मुस्लिम राजा बन गया था। तो उसी के राज्य के अंदर वो टीचर थे, टीचर तो टीचर ही रह गए, मुस्लिम मामूली से टीचर थे। तो बचपन में एक बार सुबुद्धि राय जो बच्चा था तब उसने गलती कर दी थी, और उस गलतीवश टीचर ने उसको पीठ पे ऐसे स्केल से मार दिया था और वो निशान रह गया था पीछे। तो जब बड़े हो गए, वो राजा बन गए, उनकी पत्नी ने देखा कि ये क्या निशान है, इतना बड़ा निशान अभी तक है। तो बोले कि उनकी पत्नी को उन्होंने बताया कि नहीं ये कुछ नहीं, वो ऐसे ही। सुबुद्धि राय को भी वो इतना बड़ा कुछ नहीं लगा, टीचर है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सिखाने के लिए ही यह ज्ञान दिए। बट पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें बदला लेना चाहिए, बदला लेना होगा, है ना। क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियों को पुरुष तो माफ़ कर देते हैं, क्या कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, बट स्त्री मन में रखी रहती। तो उनकी पत्नी ने क्या बोली, नहीं जाओ बदला लो। सुबुद्धि राय वो जो राजा थे, नहीं नहीं नहीं, टीचर है, छोटे से हैं, कुछ नहीं होता है, जाने तो, इतना क्या, कुछ नहीं है, मुझे कुछ दर्द भी नहीं हो रहा अभी। तो कई दिनों तक बोलने के बाद भी नहीं बोल रहे, बदला लो उसको, बदला लो, मार ही दो उसको, ऐसा बोल रही थी। नहीं, मना कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मारो नहीं तो क्या करो, उसको मुस्लिम कन्वर्ट कर दो। तो उस पर भी मना कर रहे थे, नहीं नहीं, उसको मुस्लिम कन्वर्ट कर देंगे तो जी नहीं पाएंगे, वो बहुत अच्छे टीचर है, वो एकदम मर ही जाएंगे वो। तो ठीक है, एटलीस्ट क्या करो, मुस्लिम कन्वर्शन नहीं करो, उसको चीटिंग करते हुए आप छल करो उसके साथ, उसके ऊपर अपने पानी छिड़क दो, बस इतना तो करो मेरे लिए। वो बोलने लगी मेरे लिए नहीं करोगे तो फिर क्या है, पत्नी के सामने हार ही गया, जगाया राजा और कन्वर्ट, उसको पानी छिड़क दी। सभी समाज के सामने किए तो क्या हो जाता है, सुबुद्धि राय उस समय के जातिवाद के हिसाब से सबने उनको मुस्लिम घोषित कर दिए, अपने समुदाय से निकाल दी।
और फिर वो दर दर भटकने लगे, इधर उधर सब चले गए और वाराणसी चले गए, वाराणसी गए, काशी गए, सब जगह शास्त्र के हिसाब से इसका अब क्या शुद्धिकरण कैसे होगा ये पूछ रहे थे सभी पंडितगणों से। और सभी पंडितगण बोल रहे थे नहीं इसका अब उसका कोई तोड़ नहीं, अब आप मुस्लिम हो चुके हो, अब आपका कोई तोड़ नहीं, अब आपको मरना ही होगा। कोई बोल रहे आप गरम खौलता हुआ घी पी लीजिए तब आपका शुद्धिकरण होगा। कोई बोल रहा था आप 10 किलो गरम मिर्ची जो है ये आँख में लगा लीजिए तब आपका शुद्धिकरण होगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें बोल रहे थे, मतलब फाइनली इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे आप मरने के बाद ही होगा। पर भगवान की कृपावश उसी समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए हुए थे और वो भी वृंदावन में थे। तो वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कोई चिंता मत करो, शास्त्र प्रमाण है, आप यहीं वृंदावन में रहिए और भगवान का नाम जप करिए। भगवान का एक नाम करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। ऐसे पाप जो आपने किए भी नहीं है, जो सोचे भी नहीं है, ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई प्रकार का पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए वृंदावन में नाम जप करिए और इसी तरह से आपका शुद्ध हो जाए। तो ये 2 उदाहरण है। तो यहाँ पे हम क्या समझ में आता है, चैतन्य महाप्रभु इसी 2 उदाहरण से समझाते हैं हम कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो जाएंगे तो वेद का फाइनल जो रिजल्ट है क्या है, हरि नाम का जाप करना। और मैंने एक बताया था हमारे आचार्यगण ने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किए हैं। कैसे सिंप्लीफाई किए हैं, आप प्रभुपाद जी का कोई भी तात्पर्य पढ़िए, हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरि नाम के ऊपर फोकस करते हैं। चाहे भगवद्गीता का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय हो, आखिरी अध्याय हो, भागवतम हो या टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती हो या छोटी बुक हो, बड़ी बुक हो, हर बुक में हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, हरिनाम का जाप करें, भगवान को समर्पित। तो कृष्ण भावनामृत हमारे संस्था का भी नाम क्या है, संस्था का नाम ही अगर कोई देखेंगे शास्त्र, उसी शास्त्र का निचोड़ संस्था के नाम में ही डाल दिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अपनी चेतना को कृष्णमय करना है, यही शास्त्र का प्रमाण है, यही शास्त्र का निचोड़ है। तो यहाँ पे मैं अंत करूँगा, इसको कंक्लूड करते हुए अंत में हम जैसे बताएं। और भी एक है जैसे रूप गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी भी शास्त्र का कंक्लूड बताते हुए NOI लिख दिए हैं। मतलब क्या है, NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पढ़े हैं, सिर्फ 11 श्लोक है उसमें, पूरे शास्त्र का निचोड़ सिर्फ 11 श्लोक में डाल दिए। और उस पूरे 11 श्लोक का निचोड़ भी सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी ने इंक्लूड करा दिया, प्रभुपाद जी ने, और उसको आसान बना दिए। मतलब जितने भी वेद शास्त्र हैं उसमें जो भी दिया हुआ क्या क्या करना चाहिए, उसको कैसे भक्ति मिलेगी, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे होगा, इसका निचोड़ निकाल के 64 भक्ति के अंग होते हैं। वो 64 भक्ति के अंग प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल करा के सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अगर कोई करेगा उसमें पूरा इंक्लूड कर देते हैं। सुबह सुबह जैसे उठ करके हम गुरु वंदना करते हैं, संसार दावान ललित लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वां। संसार एक दावानल की तरह है ना, गुरु की कृपा से ही हम पे बारिश होगी और हम इस दावानल से निकलेंगे। तो गुरु की वंदना करना, भगवान को रोज़ सुबह उठते हुए दंडवत प्रणाम करना, नमन करना, भगवान का आरती करना, और उसके बाद में नरसिंह देव की आरती करें। उसके बाद में तुलसी प्रदक्षिणा है, तुलसी को जल दान करना है। तुलसी प्रदक्षिणा करते हो क्या बोलते हैं, यानी कानी चापा पानी ब्रह्मत्याधिकानी च तानी तानी प्राणाशंति। एक एक प्रदक्षिणा, एक एक पद आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, ब्रह्मत्याधिकानी च, ब्रह्मत्या जैसे पाप से आप छूट रहे हैं, है ना। तो इसमें और फिर बाद में नाम जप करना, जो पुजारी हैं उसी नाम जप के जरिए समय में क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का अभिषेक करना, यह सब उसमें डाल दिया। और फिर अंत में क्या है, भगवान को पुष्प ऑफर करना। सुबह की श्रृंगार आरती में क्या करते हैं, भगवान को पुष्प ऑफर करते हैं। और फिर उसके बाद में अंत में क्या करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से भागवत का पाठ होता है। और उसके बाद में मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद दिन भर में सेवा करते हैं। यही भक्ति के 64 अंग हैं। और यह प्रभुपाद जी ने इतना आसान कर दिए हैं कि सुबह डेली लाइफ में इंक्लूड कर दिए।
तो आचार्य क्या करते हैं, शास्त्र को हमें इतना आसान कर देते हैं, उसको करने से भगवान तक। गुरु क्या है, दो गुरु जो है गोविंद की ओर रास्ता दिखाते हैं ना। तो इस श्लोक में हमने 3 चीज़ों को समझे। पहला कि शास्त्र क्या है, भगवान हमें 5 रूप में आते हैं। कैसे, नाम के रूप में, धाम के रूप में और अर्च विग्रह के रूप में, शास्त्र और साधु, इस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। शास्त्र को पढ़ने में क्या क्या कठिनाई है, पहले तो अवेलेबल ही नहीं है, दूसरा कठिन भाषा है, तीसरा उसमें कई सारे तरीके होते हैं पढ़ने के, वो हमें पता नहीं होते, और चौथा हमारी बुद्धि जो है छीन होते जा रही है ना। और 5वां, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़े थे, सुने कि आचार्य इसको कितना ज़्यादा आसान बना दिए हैं। हर शास्त्र का निचोड़ है क्या है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण को जानना ही वेद का नियम, वेद का एक एक अंग, एक एक लाइन कृष्ण का गुणगान कर रहा है। तो वेद आपने पढ़ लिए। कई सारे लोग बोलते हैं हम द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। वेद का अर्थ क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।